में ही आपको उसका सिर भी मिलेगा और धड़ भी मिलेगा, सब मिलेगा। और वह फिर हिम्मत नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान जो फिर इसकी पुनरावृत्ति उनके स्थल से। बहुत ज़रूरी था, मुँहतोड़ जवाब भी देना बहुत ज़रूरी था। अभी तो झांकी है और पूरा पाकिस्तान लेना बाकी है ना। और पाकिस्तान हमारे उत्तर प्रदेश समय की जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इंटरवेन करके और एक अलग से बांग्लादेश का गठन कर दिया था, उनको लिबरेट किया था, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से पराजय हुई थी। और 93 जो राजनाथ सिंह और मोदी जी की पोस्टर जो वायरल हो रही हैं और सेना की वर्दी में मोदी जी को दिखाया जा रहा है, इस पर भी तमाम से चर्चाएं हो रही हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेनाओं को क्यों पीछे छोड़ दिया गया, सेना का फोटो रहना चाहिए, इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, सेना ने कार्रवाई की है तो सेना का ही फोटो होना चाहिए। सन 71 की लड़ाई को आपने देखा है, तमाम से चर्चाएं हो रही हैं कि इंदिरा गांधी होती तो कुछ और होता, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब और होता। उस समय की परिस्थिति क्या थी, इस समय की परिस्थिति क्या है, क्या उनको याद करना सही। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं बिहार के बक्सर ज़िले में हूँ। ये रामरेखा घाट है, इसे रामरेखा घाट से लोग जानते हैं। देश में चर्चाएँ लगातार हो रही हैं, हर एक जगह, हर एक चट्टी चौराहे, चाहे कोई भी राज्य हो, लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। जब से पाकिस्तान भारत का युद्ध छिड़ा और सीज फायर हुआ, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यांतर करते हुए उसको रोक दिया गया। तमाम से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तमाम से लोग हैं, गंगा आरती अभी हो रही थी, होने के बाद तमाम से लोगों को रोका गया और जानने का प्रयास करेंगे ये लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी आपका शुभ नाम। जी मेरा नाम बनारसी बिहारी पड़ेगा, जनसुराज का जिला युवा उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जो सीज फायर हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान का लगातार लड़ाई चल रहा था, जी लड़ाई को रोक दिया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, क्या कहें? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं रोका गया है, मध्यांतर उनके द्वारा किया है। सर देखिए, देश की जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, उनके भाषा में करारा जवाब दे रही है। और अभी देश के सेना पर पूरे देश को गर्व भी है कि जिस तरीके से हमारी 3 बहनें ने, जो वो लोग आ करके बोले थे कि नहीं आप जा कर के अपने जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी से बोलिएगा, और उन्होंने भारत की माँ बहनों को सिंदूर मिटाने का काम किया, तो उन्हीं बहनों ने जा कर के उन पाकिस्तानियों को उन सिंदूर की आज जवाब दे कर के आ गई हैं। भारत की जो बहनें हैं वो किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। अच्छा, तमाम से लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि नहीं अभी रुकना नहीं चाहिए, तब तीसरा देश जैसे अमेरिका क्यों बीच में आ गया, लगातार लड़ाई होनी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब है कि यदि युद्ध होती है तो दोनों तरफ की क्षति होती है। ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तान की ही होगी या भारत की नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे देश के बॉर्डर पर S-400 जो लगाया गया है सिस्टम, इससे आज पाकिस्तान का जो भी वहाँ से मिसाइल आते हैं उसको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना कर रही है। और मीडिया में कुछ अफवाहें खबरें भी फैलाई जा रही हैं जिसको कि नहीं फैलाना चाहिए। और देश का आज जो सेना है उसको सभी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और सेना का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे? जी आपका शुभ नाम। मेरा नाम विजय कुमार पाठक। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? तमाम से चर्चाएं, लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीज फायर होने के बाद क्या सीज फायर होना सही था कि उनको मुंहतोड़ जवाब और देना चाहिए? बहुत ज़रूरी था, मुंहतोड़ जवाब भी देना बहुत ज़रूरी था। अभी तो झांकी है और पूरा पाकिस्तान लेना बाकी है ना। और पाकिस्तान हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है जनसंख्या। आज पाकिस्तान की जनसंख्या से उत्तर प्रदेश का आबादी अधिक है। पाकिस्तान क्या सामने है, हम लोग के सामने कुछ नहीं। 24 घंटा में घुटना टेक देगा और टेका, हार मानना पड़ा। संसद भवन में उसका प्रधानमंत्री और उसका अन्य मंत्रियों ने रोया है, जो कि सारा दुनिया देखा है। और भी कुछ लोग हैं। जी आपका शुभ नाम? गोविंद सिंह। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? तमाम से चर्चाएं हो रही है। नहीं, ये बहुत ही जघन्य अपराध था और ऐसे कृत्य करने की सज़ा जो भी दी जाए वो कम है ना।
सख्त से सख्त कार्रवाई जो किए हैं उससे ज़्यादा भी हो, कि आगे से किसी की हिमाकत ना हो कि इस तरीके का जघन्य अपराध करे। तमाम से पोस्टर जो वायरल हो रहे हैं, जो अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी जी की पोस्टर जो वायरल हो रही हैं और सेना की वर्दी में मोदी जी को दिखाया जा रहा है, इस पर भी तमाम से चर्चाएं हो रही हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेनाओं को क्यों पीछे छोड़ दिया गया, सेना का फोटो रहना चाहिए, इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, सेना ने कार्रवाई की है तो सेना का ही फोटो होना चाहिए। बट ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सेना का इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग एक तरह से कह सकते हैं। सेना की डायरेक्ट रिपोर्टिंग तो राष्ट्रपति की होती है, लेकिन फिर भी एक प्रधान है इस देश का, तो हमको नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऐसा इसमें ये है, गलत है। चलिए लास्ट हमारे साथ पूर्व आईजी साहब हैं जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। हाँ, सन 71 की लड़ाई को आपने देखा है, तमाम से चर्चाएं हो रही हैं कि इंदिरा गांधी होती तो कुछ और होता, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब और होता। उस समय की परिस्थिति क्या थी, इस समय की परिस्थिति क्या है, क्या उनको याद करना सही है? नहीं, याद तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन परिस्थिति बदलते रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो जाता है, वो आप देखेंगे। और उस समय 71 और अभी में 71 में भी वो उन्होंने वार किया था, और उसमें हम लोगों ने उनको मदद किया था, जिसको एक तरह से कैप्टिव बना के रखे हुए थे। तो उस समय की जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इंटरवेन करके और एक अलग से बांग्लादेश का गठन कर दिया था, उनको लिबरेट किया था, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से पराजय हुई थी और 93,000 आर्मी हथियार के साथ सरेंडर किए थे। और अभी की जो परिस्थिति है, यह एक तरह से कहें जो प्रोवोक किया गया है, जो हमारे यहाँ के निर्दोष जो आपका पर्यटक हैं, पर्यटन के क्रम में अब जो गए हैं, पहलगाम गए हैं, और वहाँ जा कर के उन्हें नाम पूछ करके या मजहब पूछ करके उनकी जो हत्या की गई है अपने पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती है। जिसका लेकिन उसका रिटेलिएशन के रूप में जो कार्रवाई की गई, सर्जिकल स्ट्राइक, आप देखेंगे 3 से 4 दिन में उन्हें घुटने पर आना पड़ा, पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा, और सीज फायर के लिए बार बार उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ा। उनके रिक्वेस्ट के बाद सीज फायर किया भी गया, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया था, जिसका भी जवाब उन्हें दिया गया, माकूल जवाब दिया गया है। और अब अगर इस तरह की घटना रिपीट करते हैं, तो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बताया गया है, सरकार के द्वारा भी बताया गया है, जो उससे आपको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उस तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, हमें तो अपने सैनिक भाई पर, अपने आर्मी पर गर्व है, जो उनके वजह से हम लोग सब भारतवासी सुरक्षित हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इतने भीड़ में तमाम से पर्यटक थे, इतने भीड़ में वो सर कहाँ है जो लगातार महिलाओं को इस तरीके से 28 लोगों को क्षति पहुंचाए, वो सर कहाँ है? लोग ये खोज रहे हैं। और बॉर्डर भी सील कर दिया गया, क्या वो देश के बाहर चले गए कि देश में ही है? अभी उनका बदला कहाँ देखिए बदला काफ़ी ली गई है। कई आतंकवादी के ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं और कई आतंकवादी इसमें मारे भी गए हैं, और जो बचे हुए हैं वो समय आने दीजिए, समय जवाब देगा। समय में ही आपको उसका सिर भी मिलेगा और धड़ भी मिलेगा, सब मिलेगा, और वह फिर हिम्मत नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान जो फिर इसकी पुनरावृत्ति उनके स्थल से हो, उनके देश से आकर के यहाँ पर करें। अगर ऐसी करेंगे तो उनको जो सज़ा मिलेगी जो फिर वो कभी भविष्य में सोच नहीं पाएंगे। चलिए, तमाम से चर्चाएं हुई, आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।